राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ती है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ अपने कर्मों को भोगती है। उसके पश्चात मान लेते हैं कि वो आत्मा एक पशु या पक्षी के शरीर में जन्म लेती है। अब जब वो आत्मा पशु या पक्षी का शरीर भी छोड़ती है तो क्या अब वो आत्मा अपने पूर्व के मनुष्य जीवन के कर्मों को भुगतने जाएगी या असल तुरंत बात दूसरी योनि में असल वो आ बात जाएगी? एक दो जन्म के अपने तो कार्यक्रम जमा नहीं है, अनंत जन्मों के जमा है। जब से सृष्टि हुई, अब कोई तिथि तारीख आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सृष्टि कब से हुई। उसे अनादि कहते हैं। अनादि माने जिसकी लिखा पढ़ी नहीं है। तब से हमारे कर्म जमा हैं। तो कहो दसियों कल्प हमें मनुष्य जन्म न मिले, युग नहीं कल्प न मिले। तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। जैसे सांप है, एक योनि है, लेकिन उसमें कितनी क्वालिटी है। कोबरा, अजगर, दुमही, ये वो कितने हैं ना, ढेर सारे। अब जैसे मक्खी है, अब कितनी क्वालिटियां मक्खियां में। तो अब हम मनुष्य योनि सबसे ऊपर प्राप्त हो गए। अगर हम चूक करते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो हमें पता नहीं कितने युग कितने कल्प भटकना पड़ेगा, किन किन योनियों में जाना पड़ेगा। कोई कोई ऐसी योनियां जो हजार हजार वर्ष के। अब भूख प्यास, शरीर में घाव हो गया, उनको कोई दवा लगाने वाला नहीं। पशु पक्षी कितना कष्ट पाते हैं। और देखो, मुर्गा मुर्गी, गाय भैंसा बकरा लोग कैसे खाते हैं, जिंदा जला के, जिंदा भूंज के, कैसे सब क्या क्या दुर्गति जीव की होती है। इसलिए नाम जप करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया जाए। मनुष्य जन्म में अगर भजन कर लिए तो सब जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन जैसे करते हो, राधा वल्लभ श्री हरिवन, ये समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अनंत जन्मों के जब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो हमारा जन्मना मरना बंद हो जाएगा। नहीं तो ये हर योनि में भटकना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन सी योनि में जाना पड़े, कौन कौन सी योनि। अब ये थोड़ी है कि 10-20 योनि के बाद फिर मनुष्य जन्म मिल जाता है, ऐसा नहीं है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सने। सेवकवाणी में लिखा है, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष्य देह वृथा। भगवान ने रोक दिया संस्कृति चक्र को और बीच से निकाल कर उसे मनुष्य बना दिया, करुणा करके कि अब तू भजन करके इस माया प्रपंच के दुख से निवृत्त हो जा। लेकिन जब मनुष्य शरीर में आया तो और उपद्रव कर लिया। जो जमा था वहां रजिस्टर और काला कर लिया दुर्गति का। तो अब फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार चक्र में हो रहा है। इसी की मुक्ति के लिए अध्यात्म है, भगवान का भजन है। समझ पा रहे हो?